हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी ना मैथ। हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा 6.5 क्वेश्चन नंबर 24। जैसे क्वेश्चन आप देखिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन भी है। देखिए, हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है 24 नंबर क्या करा है कि समचतुर्भुज ABCD में सिद्ध करना है हमको कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर और प्लस DA के स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, यानी इनके चारों भुजाओं के वर्गों का योग जो इनके दोनों विकर्णों के योग वर्गों के योग के बराबर होगा। हमको यही सिद्ध करना है। देखिए, इसके अलावा चैप्टर क्वेश्चन 23, 22, 20 जितनी भी है 6.5 के, और सभी जो है हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप प्ले लिस्ट में लिंक वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो है हमारा वीडियो बन चुका है। प्ले लिस्ट है, सब एक्सरसाइज जो है अलग अलग है, सीरीज बाई सीरीज है, क्वेश्चन नंबर भी सीरीज बाई सीरीज है, तो वहाँ सब जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो। सभी के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप तो वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक समचतुर्भुज दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ इस तरह हमारा चतुर्भुज होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका नाम हम देते हैं ABCD। यहाँ पे A हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा B हो जाएगा, यहाँ पे हमारा C हो जाएगा और यहाँ पे D। ठीक है, इसका जो दो विकर्ण है, ये देखिए, A विकर्ण एक हो गया और एक विकर्ण हो गया BD, AC और BD, जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब चलिए, हमको जो दिया है वो हम लिख देते हैं। तो देखिए हमको दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या चीज दिया है हम उसको लिखेंगे। तो दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे ABCD एक क्या है, एक जो है समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है, और हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि चारों भुजाओं का जो योग है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस जो होगा DA स्क्वायर, ये सभी जो होगा दोनों विकर्णों के योग के बराबर होगा। नहीं, AC योग प्लस BD के स्क्वायर, इसके योग के बराबर होगा। हमको यही सिद्ध करना है। चलिए हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में हम क्या करेंगे कि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है। क्या लिखेंगे हम समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर होती है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो जब बराबर होता है तो हमारा क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA या AD कहिए, जो भी कहिए, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद हम लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण एक, उसके बाद लिखेंगे हम समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज क्या विकर्ण जो होता है, क्या विकर्ण, वो एक बिंदु पर समकोण पर समविभाजित होते हैं। समविभाजित होता है, यानी जो विकर्ण जो है विकर्ण जहाँ मिलता है, देखिए यहाँ पे ये जो
सम विभाज्य यानी समकोण बनाता है, 90-90 डिग्री की कोण बनाती है। उसके अलावा हम क्या लिखेंगे, जब 90 डिग्री कोण बनते हैं हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी और आपस में भी बराबर होगा एंगल सी ओ डी और बराबर होगा एंगल डी ओ ए। सब कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा। आगे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं। अब चलिए ये तो हमारा हो गया सब 90 डिग्री। अब साथ में लिखेंगे, जैसे देखिएगा हमारा हो जाएगा ओ ए, ठीक है। ओ ए बराबर हम लिख सकते हैं ओ सी और बराबर में लिख सकते हैं 1/2 ए सी। कैसे, देखिए हम लिखे हैं ओ ए बराबर ओ सी, यानी देखिए समकोण पर विभाजित करना है तो जो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, यानी ओ ए बराबर जो होगा ओ सी होगा और ए सी के क्या होगा आधा होगा। तो हम वही बात को यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं ओ ए बराबर ओ सी और बराबर में 1/2 ए सी, ठीक है, आप समझ गए। उसके अलावा क्या लिखेंगे ओ बी, दो को भी करना है ना, बराबर ओ डी, ठीक है, ओ डी और 1/2 किसके हो जाएगा बी डी के होगा ना 1/2 बी डी के, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ए ओ बी में ये क्या है, देखिए ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर बराबर ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, सॉरी ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर, सॉरी ओ बी के स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। कैसे लिखे हैं तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। उसके बाद इसी तरह हम चलेंगे त्रिभुज बी ओ सी में। क्या होगा त्रिभुज बी ओ सी में, तो इसमें देखिए इसमें जो हमारा मिलेगा बी ओ सी में बी सी के स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर और प्लस में हमारा हो जाएगा ओ सी के स्क्वायर, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानेंगे। ये भी कैसे है पाइथागोरस परिमेय से, क्योंकि ये भी जो है समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए इसी तरह हम तीसरा त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज सी ओ डी में। ये भी समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सी डी के स्क्वायर बराबर जो होगा ओ सी स्क्वायर प्लस में ओ डी के स्क्वायर, समीकरण 3 मान लेते हैं। ये भी आया है पाइथागोरस परिमेय से। अब त्रिभुज चलेंगे चौथा में, त्रिभुज डी ओ ए में। ये भी हमारा क्या है समकोण है, तो समकोण है तो इसमें भी लिख सकते हैं डी ए स्क्वायर बराबर ओ डी के स्क्वायर प्लस में ओ ए के स्क्वायर, समीकरण 4। और ये भी हमारा हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, सॉरी समीकरण 1 2 3 तथा 4 से के जोड़ने पर, तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे हम
चारों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो समीकरण क्या कहा है देखिए आप, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 3। इसमें जो हमारा आएगा, इसमें हम लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर प्लस में सी डी के स्क्वायर और प्लस में डी ए के स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आगे के जो था बराबर के पहले के LHS उसको जोड़ दिया, अब RHS को जोड़ेंगे। तो RHS को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2OA स्क्वायर प्लस में 2OC स्क्वायर, आप लोग देख लीजिएगा, 2OB स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2OD के स्क्वायर। सब क्या है, डबल डबल। चलिए इसको रन देते हैं क्योंकि ये सेम है। हम इसमें चलते हैं और इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 जब कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में से कॉमन कर दिए, अब फिर इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो प्लस में 2, तो हमारा आ जाएगा OB स्क्वायर और प्लस में OD स्क्वायर। हम चाहे तो दोनों में से एक ही बार कॉमन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हमारा फार्मूला पे बैठने में आसानी होगी। चलिए अब क्या करेंगे हम, अभी हमारा 2 हो गया। अब देखिए इसको जो हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 2AB, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे OA प्लस, ओ है ए मत समझिएगा, OA प्लस OC इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और माइनस में हम कर देंगे 2OA और इंटू OC, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसको मझला बढ़ाएंगे, प्लस में 2 है तो प्लस में 2। चलिए इस तरह हम फिर इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा OB प्लस में OD का होल स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 2OB इंटू OD, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ से ताकि आपको देखें। चलिए तो हम अब क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लिए हैं तो हमारा हो गया AC स्क्वायर। अब कहिएगा AC स्क्वायर कहाँ से हो गया, माइनस में 2OA और इंटू OC है ना, OC प्लस में बताते हैं आपको BD स्क्वायर और माइनस में 2OB इंटू OD। देखिए हमारा OA प्लस OC, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 2, जैसे आपको हम दिखाते हैं चित्र में, OA है और OC है। देखिए OA और OC, OA और क्या है हमारा OC, OA जो है OC है। इसके बदले में हम लिख सकते हैं OA बराबर AC, OA और OC ये दोनों क्या होगा, AC के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ OA हो गया, यहाँ से यहाँ OC हो गया। अब पूरा मिला देंगे तो पूरा को हम लोग AC कहते हैं। तो हम क्या लिखें, उसी बात को हम लिखें, इसमें भी सेम काम किए। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम इसी को थोड़ा सजाते हैं। जैसे देखिएगा अब हमारा हो गया OC हो गया और ये हो गया। हम लिख सकते हैं 2 इंटू AC स्क्वायर और इसको इधर लेते हैं BD स्क्वायर माइनस में, ठीक है। हम कर देंगे 2OA स्क्वायर और माइनस में OB के स्क्वायर, सॉरी 2OB के स्क्वायर। यहाँ 2 कॉमन है, हमारा क्या बच जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर
माइनस में हम 2 कॉमन इसमें से भी कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लिख सकते हैं 2 इंटू AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर और माइनस में 2AB स्क्वायर, क्योंकि OA जो है और OB AB के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे देखिए इसी में, चलिए यहाँ पे हम अब लिखेंगे 2 इंटू AC स्क्वायर अब प्लस में BD स्क्वायर, माइनस में इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4AB स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4AB स्क्वायर। आगे देखिएगा, अब 4AB स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे क्या था? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर और प्लस में DA के स्क्वायर, ये सब था। तो चलिए हम इसके बदले में लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सही से, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस में CD स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में DA स्क्वायर और प्लस में 4AB स्क्वायर बराबर, इधर और बच गया 2 इंटू AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर, उसको उधर ले गए। चलिए तो इसको हम लोग सजाएंगे तो हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD और प्लस में हो जाएगा DA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर बराबर 2 इंटू AC और प्लस AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। देखिए एक ऐसे लिखे हैं, AB के AB, BC के BC और DC के बदले में हम लिख सकते हैं DA के DA लिख दी, DC का समान स्क्वायर होती है ना, BC प्लस DC जो है, वहाँ पे हम बोले थे ना 4AC है ना, 4AB स्क्वायर है, तो इसको 4 भागों में तोड़ दिए, क्योंकि सभी भुजा जो है आपस में बराबर है, तो हम AB, BC या AC कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसी को हम 4 भागों में बांट दिए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 2AB प्लस में 2BC, इसमें है जोड़ दे रहे हैं सबको, 2CD स्क्वायर और प्लस में 2DA स्क्वायर बराबर 2 इंटू हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर बराबर 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बच गया AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऐसा समझिए, ये वीडियो थोड़े लंबे थी, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी प्रकार की सवाल हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।